नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना कामयाब है उतना ही नाकामी से इसको बताया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक बेहतरीन प्राणायाम का संस्करण आपके सामने रखा है, लेकिन हम इनको तमाम खूबियों के साथ आजमा नहीं पाए, अपना नहीं पाए। कारण क्या है कि सूर्य और चंद्र के संतुलन का जो ताना बाना नाड़ी शोधन में सुंदरता से पिरोया गया है, वो शायद ही कहीं देखने को मिले। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि नाड़ी शोधन बस इतना नहीं है अनुलोम विलोम की बाएं से लिया दाहिने से छोड़ दिया, दाहिने से लिया बाएं से छोड़ दिया। एक बेतरतीब तरीके से हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम को करते आए हैं। आज सही तरीका समझेंगे और इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि हमारा जो ब्रेन का मुख्य 8 कार्य है उस पे आप कितना कंट्रोल कर पाएंगे, वो निखर कितना जाएगा, उस पे आप इतना क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखेंगे जो पहले कभी नहीं था। लेकिन सही सेब के खाने से ही सही रिजल्ट आता है। सड़े सेब खा करके ये सोचें कि सही सेब जैसा रिजल्ट आ जाए, नहीं हो सकेगा। उसी तरह गलत अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसकी भयंकर नादानी और गलतियां जो अमूमन चैनलों पे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो आपको वो बेनिफिट नहीं देगा जिसकी खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। सबसे पहले हम समझें कि 8 वो ब्रेन का महत्वपूर्ण कार्य जिस पे आपका कंट्रोल हो तो आपकी पर्सनालिटी और आपका प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी यानी एक संपूर्ण व्यक्तित्व ही आपका अलग रहेगा। और उस कार्य को नाड़ी शोधन आपके अंदर में उसी तरह तरासेगा जैसे एक सुंदर मूर्तिकार एक बेजान सी पत्थर के अंदर मूर्ति को प्रकट कर देता है। तो इस खासियत को समझेंगे कि ब्रेन के 8 महत्वपूर्ण हिस्से जिस पे काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम खास तौर पर। विचार वो निर्णय, फैसले की शक्ति, स्मृति, मेमोरी वो संवेदना की शक्ति, हमारी गति, संतुलन और जो तालमेल की शक्ति, अनुभूति की शक्ति जैसे दर्द, वो टच, स्वचालित क्रियाएं जैसे सांस लेना, हृदय की गति, नींद, तापमान संतुलन की शक्ति, आंतरिक अंगों जैसे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज की कार्य शक्ति, वाचन वो लैंग्वेज को गढ़ने की हमारी शक्ति, तनाव अवसाद वो दूसरी मेंटल चैलेंज में सहज होने की शक्ति। और उस तैयारी में नाड़ी शोधन एक महत्वपूर्ण एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का सही तरीका क्या है। सबसे पहले कि आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो, कुर्सी पे हो सकते हैं, सोफा पे हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपकी स्पाइन सीधी हो, सिर गिरवा काया, जो जैसा गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि सिर गिरवा काया एक लाइन में होनी चाहिए। कई लोग इस तरह से नाड़ी शोधन करते हैं झुक के, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्राण जो है उसकी जो यात्रा है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा कि मुद्रा जो है विष्णु पकड़ेंगे, जैसे इंडेक्स मिडिल फिंगर को फोल्ड करा ऐसे, तो नाक को दबाने में कंफर्ट होगा, ये 2 उंगली डिस्टर्ब नहीं। कई लोग आज्ञा चाह के इस तरह से छूते हैं, उससे बहुत कोई फर्क नहीं होने वाला है। छूने भर से कहीं आज्ञा चक्र जागृत नहीं होने वाली है। इस तरह के भ्रम में ना रह करके इस तरह से रखेंगे तो आपको एक स्पेस मिलता है, तो आप पकड़ सकते हैं। जैसे हमने राइट नोस्ट्रिल को बंद किया राइट थंब से, बाकी उंगलियों से लेफ्ट को बंद किया, तो ये तरीका। कई लोग हाथ को ऐसा रखते हैं, वो गलत है। ये तो बाहरी तरीका हुआ, असल खेल श्वासों का है। प्राण जहां जहां पहुंचेगा, ब्रेन को बहुत ज्यादा प्राण की आवश्यकता है, तभी वो सारे 8 फंक्शनिंग को कंट्रोल बेहतर तरीके से कर पाएगा। ब्रेन बहुत तरह के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते करते थक जाता है, उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। अब प्राण से ही हम प्राणी हैं, तो जैसे हम प्राण को पहुंचाएंगे ब्रेन का प्राण झंकृत होगा और वो सारे फंक्शनिंग को बेस्ट करेगा।
इसलिए कई जगह जो श्वास लेते हैं नाड़ी शोधन में वो गलत तरीका, जैसे श्वास खींच के जोर से खींचना, ये टीवी में देखते होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मंच से कोई चीज बताया जा रहा है तो सही होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये सब आप सुने होंगे कि नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे ही नहीं मुहावरा गढ़ा है हमारे समाज में। तो बड़े नाम के चक्कर में दर्शन कहीं जीवन का छूट नहीं जाए, इसका ख्याल रखें। यानी टीवी पे देख करके सिर्फ अगर सोच रहे हैं कि आप सही सीख गए, गलत। असल मकसद है धीमी गति से सांस लेना, क्योंकि जितना धीरे धीरे लेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन खींच पाएंगे, आप ले पाएंगे। आप देख के ट्राई करेंगे, एक ऐसे सांस की देखेंगे 3-4 सेकंड में श्वास ले ही नहीं पाएंगे। और एक बार धीमी सांस ले, लेते जाएंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ेगा। और धीमी श्वास आपके मन को शांत करता है, रिलैक्स करता है। जितना ब्रेन मन शांत रहेगा उतना उसका फंक्शन अच्छा होगा। जैसे आप थके हारे होते हैं तो आप उतना अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स है, रिन्यू है तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। इसलिए श्वास जितनी धीमी रखेंगे, चले वाते चलम चित्तम, यानी श्वास तेज होगी तो आपका ब्रेन और चित्त तेज होगा, भागेगा, स्पीड मन होगा तो ऊर्जा ज्यादा खा लेगा। इसलिए धीमा, तो धीरे से सांस लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। जितना लेने की तुलना में छोड़ना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिलैक्सेशन होगा, उतना रिपेयरिंग हमारा बढ़ेगा और ब्रेन की फंक्शनिंग दुरुस्त होगी। तो देखेंगे एक सिरा कि पहले बाएं से शुरुआत करेंगे, मुद्रा कर लिए, राइट नोस्ट्रिल बंद करें, हाथ को रिलैक्स रखें, स्पाइन धीम स्ट्रेट, सांस पहले लेफ्ट से। श्वास लेने का तरीका पेट से होते हुए छाती की तरफ बढ़े तो और अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल जैसे भी लें लंबी करें। स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा लेने के बाद बंद करें, फिर दाहिने से छोड़ें। पूरा ध्यान सांस पे बना रहे। फिर कंप्लीट सांस छोड़ने के बाद दाहिने से ही लें। फिर बंद। और यहां पर किसी को छोड़ा देर तक नहीं जाता है तो बराबरी जोड़ सकते, जैसे फिर लेफ्ट से सांस, और ये प्रक्रिया फिर आगे बढ़ गई दूसरे चरण में। तो ये एक चरण हुआ, बाएं से शुरुआत करके दाहिने में छोड़े, दाहिने से लेके बाएं में छोड़े, एक चक्र पूरा। ये पूरा चक्र इस तरह से करना है। कहीं भी श्वास लेने में जल्दीबाजी ना करें, धीमी गति से सांस लें। सांसों पे लगातार आपका ध्यान रहना चाहिए, जैसा गुरु नानक कहते हैं, सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम। यानी जैसे ही श्वास पर आपका ध्यान बना रहेगा, आपके अंदर चैतन्य का जन्म होगा, यानी आत्म तत्व को आप फील कर पाएंगे। जब हम प्रेजेंट में नहीं होते तो मन के साथ होते हैं, और मन भूत और भविष्य में होता है, वर्तमान में नहीं। और चैतन्य का स्वभाव है वर्तमान में होना। तो जब जब चैतन्य से जुड़ेंगे, सांस उसमें सहारा है, आप परम तत्व को जानने लगेंगे, आत्म तत्व का दीदार हो जाएगा। तो नाड़ी शोधन कमाल की चीज हो सकती है। एक और हमेशा ख्याल रखें कि भ्रामरी इतना देर तक नहीं करना है कि अगली श्वास लेने में ही दिक्कत हो रही। एक कंट्रोल वे में ही जितनी सहजता से श्वास छूट सके उतना छोड़ना है, नहीं तो नॉर्मल तरीके से छोड़ें। शुरुआत में श्वास बहुत देर तक नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं, जितना होता है 3 ही श्वास होता है, 6 छोड़िए। कुंभक शुरुआत में ना लगाएं। जब श्वासों पे बहुत कंट्रोल हो तो आप कुंभक लगा सकते हैं। कुंभक का रेशियो शुरुआत में दुगना रख सकते हैं, या जो भी कंफर्ट जितना देर हम रोक सकते हैं उतना ही रखेंगे। इस तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम को करना है। कितना देर कर सकते हैं? जितना ज्यादा अच्छा हो। धीमी गति की श्वास
जितनी अच्छी हो सही तरीका से उतना अच्छा है। क्या भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भोजन से पहले, भोजन के बाद, कभी भी, सोने से पहले, सो के जगने के बाद, किसी भी समय, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम को किसी भी वक्त किया जा सकता है। जब भी तनाव फील हो उस समय बस आ जाइए। 8वां स्थिति जो ब्रेन की थी वही थी कि ब्रेन तनाव की स्थिति को, जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, उससे लड़ने में जो उसकी क्षमता है उसको हम नाड़ी शोधन से बढ़ा सकते हैं। यानी सूर्य नाड़ी का जो अधिकतम प्रभाव होता है उसको मिनिमाइज करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो जो 8वां ये फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में हम तनाव को झेलते रहते हैं, लेकिन जो नाड़ी शोधन का अभ्यासी है, योग अभ्यासी है, वो कवच कुंडल के साथ इस तनाव भरे कुरुक्षेत्र में उतरता है और अपने आप को बचा पाता है। तो इसलिए इस तौर तरीके से आप नाड़ी शोधन करें, ब्रेन के 8 महत्वपूर्ण कार्य को बेहतरीन करें। एक अलग ही व्यक्तित्व आपके अंदर जन्म लेगा और एक अलग ही सौम्यता प्रकट होगी, सुंदरता प्रकट होगी। आप एक अलग ही व्यक्तित्व की धनाढ्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो इस प्राणायाम को आप आगे भी बढ़ाएं, सही जानकारी को, इसलिए कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हो, मंगल हो।